हिमाचल की कैबिनेट में फेरबदल पक्का, क्या संगठन को नया अध्यक्ष भी मिलेगा? दिल्ली की हाई लेवल मीटिंग में सब कुछ हुआ फाइनल। राहुल गांधी लेंगे अंतिम फैसला। मंत्रियों ने निकाली अपनी भड़ास, किसकी हुई शिकायत और किसको मिली राहत? ये सब कुछ आपको बताएंगे, क्योंकि बीते कल दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज पर जो बंद कमरे में हुआ है, वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के भीतर नहीं, पूरी सरकार के भीतर भी बड़ी उथल पुथल पैदा करने वाला है। मीटिंग के बाद बाहर तो सब मुस्कुराते हुए निकले, लेकिन अंदर जो लावा फूटा है, उसकी तपिश आने वाले दिनों में जरूर महसूस होगी। कहने को मीटिंग थी संगठन के पुनर्गठन की, लेकिन असल में ये एक तरह की रिपोर्ट कार्ड मीटिंग थी। राहुल गांधी और खड़गे ने 2.5 साल की कांग्रेस सरकार का रिपोर्ट कार्ड खुद मंत्रियों से ही सुना, और जब मंत्रियों को मौका मिला तो उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। सूत्रों के मुताबिक एक नहीं, कम से कम 3 मंत्रियों ने सीधे तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर की। कहा, मुख्यमंत्री हमारी बात नहीं सुनते, हमारे विभागों में दखल देते हैं, और तो और अफसरशाही हम पर हावी है। मंत्री होकर भी हमें अपने विभाग का मालिक नहीं समझा जाता। अब जरा सोचिए, जब मंत्री ही खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं, तो फिर बाकी क्या बचेगा? बताया तो यह भी जा रहा है कि इन मंत्रियों में एक तो वो हैं जो हाल ही में कैबिनेट बैठक में भी नदारद थे, और एक वही हैं जो मंच से भी इशारों में अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। अब नाम तो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आजकल पत्रकारों पर FIR जल्दी हो जाती है, लेकिन जो समझदार हैं वो समझ ही गए होंगे। खैर, असल मुद्दा संगठन का है, और ये तय माना जा रहा है कि अब कांग्रेस हाईकमान देर नहीं करेगा। 9 महीने पहले PCC भंग की गई थी, और अब तक नया अध्यक्ष तय नहीं हो सका। संगठन रहित पार्टी वैसे भी जमीन पर कमजोर हो जाती है, और इस साल के अंत में हिमाचल में पंचायत चुनाव हैं। 3577 पंचायतें, 269 जिला परिषदें, 91 ब्लॉक समितियां। इन चुनावों में संगठन की गैर मौजूदगी कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकती है। राहुल गांधी भी यही कह चुके हैं, वक्त रहते नए अध्यक्ष और कार्यकारिणी की घोषणा जरूरी है। लेकिन अध्यक्ष कौन बने, यहीं पर पेंच फंसा है। दिल्ली बैठक में 3 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहे: विनय कुमार, कुलदीप राठौर और आशीष बुटेल। विनय कुमार रेणुका जी से विधायक हैं और विधानसभा के उपाध्यक्ष। सबसे बड़ी बात, मंत्री नहीं है, यानी अगर उन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है तो मंत्री पद छोड़ने की दिक्कत नहीं होगी, और विधानसभा उपाध्यक्ष की कुर्सी भी खाली हो जाएगी। दूसरा नाम कुलदीप राठौर का, जो पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं, और उनके कार्यकाल में उपचुनाव और नगर निगम में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था। और तीसरा नाम पालमपुर से विधायक आशीष बुटेल का, युवा चेहरा, राहुल गांधी की पसंद और संगठन से जुड़े हुए। इन नामों के अलावा भी कुछ चेहरे चर्चा में हैं, लेकिन जो तय हुआ है वो ये है कि अब एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू होगा, यानी जो भी अध्यक्ष बनेगा उसे मंत्री पद छोड़ना होगा। यही वजह है कि रोहित ठाकुर जैसे मजबूत चेहरे को लेकर भी संशय है, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री हैं, और खुद मंत्री पद छोड़ना किसी के लिए भी आसान फैसला नहीं होगा। उधर प्रतिभा सिंह का नाम भी चर्चा में रहा, क्या उन्हें दोबारा अध्यक्ष बनाया जाए? लेकिन अंदर खाने जो समीकरण बनते दिख रहे हैं, वो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। 2 धड़े, एक सुक्खू के समर्थन वाला और दूसरा प्रतिभा सिंह गुट, दोनों अपने अपने उम्मीदवारों को आगे बढ़ा रहे हैं। सुक्खू खेमा चाहता है कि अध्यक्ष कोई विधायक बने जो सरकार के साथ तालमेल बना सके। वहीं प्रतिभा सिंह गुट का तर्क है कि युवा को मौका मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा युवा जो संगठन और कार्यकर्ताओं की नब्ज समझता हो। दिल्ली में हुई बैठक में संगठन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन फोकस मंत्रियों की नाराजगी पर ज्यादा रहा, और यही वजह है कि राहुल गांधी ने साफ कहा, सभी को साथ लेकर चलो, क्योंकि जो वादे हमने जनता से किए हैं उन्हें निभाना भी तो है। अंदर खाने ये बात भी निकल कर आई है कि अगर समय रहते प्रदेश कार्यकारिणी नहीं बनी तो सरकार के फैसलों का बचाव करने वाला कोई नहीं बचेगा, और विपक्ष को जवाब देने के लिए भी पार्टी के पास मंच नहीं होगा। दिल्ली से लौटे सभी नेताओं ने बाहर आकर चुप्पी साध ली, लेकिन चेहरे बहुत कुछ कह गए, और सूत्र जो बता रहे हैं वो तो और भी गंभीर है। बताया जा रहा है कि कुछ मंत्रियों ने सीधा सीधा सीएम पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाया। कहा, अगर काम ही नहीं हो पा रहे तो अगली बार जनता को क्या मुंह दिखाएंगे? अब सवाल यह है कि हाईकमान इस नाराजगी को कितनी गंभीरता से लेता है। कैबिनेट विस्तार की चर्चा भी इस मीटिंग के बाद और तेज हो गई है। मंत्रियों के विभागों में बदलाव की संभावना बन रही है, एक नया मंत्री भी बन सकता है, और ये सब कुछ उस फीडबैक के आधार पर तय होगा जो राहुल गांधी और खड़गे के पास पहुंच चुका है।
हाईकमान अब संगठन में अनुभव और युवा जोश का संतुलन चाहता है। कमेटी का आकार छोटा रखा जाएगा। नए ब्लॉक और संगठनात्मक जिलों पर विचार चल रहा है और जिन लोगों ने संगठन में अच्छा काम किया है उन्हें तवज्जो मिल सकती है। पार्टी चाहती है कि पंचायत और निकाय चुनाव में स्थानीय चेहरे मजबूत हों ताकि विधानसभा चुनाव से पहले संगठन की पकड़ साबित हो सके। रजनी पाटिल को पूरे प्रोसेस का मॉनिटरिंग इंचार्ज बनाया गया है और उन्होंने सभी वरिष्ठ नेताओं से राय भी ले ली है। रिपोर्ट बनकर हाईकमान के पास पहुंच चुकी है। अब सिर्फ उस पर मोहर लगनी बाकी है। दिल्ली के इस मंथन के बाद कांग्रेस में बड़े बदलाव तय हैं। संगठन में नए चेहरे आएंगे, विभागों में फेरबदल होगा और जो मंत्री नाराज हैं उन्हें भी या तो मनाया जाएगा या फिर किनारे किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के पास अब समय नहीं बचा है और पार्टी समझती है कि 2.5 साल के बाद अगर उसे दोबारा सत्ता में लौटना है तो जमीनी नेटवर्क को तुरंत मजबूत करना होगा। अध्यक्ष कौन बनेगा, ये फैसला राहुल गांधी लेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार सिर्फ चेहरा नहीं, परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी। और जिस मंत्री ने मंच से गुस्सा निकाला, जो नेता अब तक नाराज चल रहे थे, उनके हिस्से में अब संतोष की बात आएगी या सत्ता से दूरी, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल दिल्ली की ये बंद कमरे की बैठक हिमाचल की राजनीति के दरवाजे खोल चुकी है। अब देखना है दरवाजे से कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। बाकी इस पूरे विषय पर आप दर्शकों का क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।